इस समय पहले एक बार ये देखेंगे सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप राजस्थान बोर्ड की किताबों से उन टॉपिक्स को उठाइए। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की जो नई किताबें आ रही हैं उनसे टॉपिक को मिलान कीजिए। अरे ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 5 दिन में उन चीजों को नहीं पढ़ पाओ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि तुम 5 दिन हार्ड वर्क कर लो सिलेबस के साथ, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम करना नहीं चाहते। याद रखना, तुम्हें किसी के भरोसे बैठे हो। तुम लोग ये बैठे हो कि मेरी जिंदगी में कोई भजन लाल आएगा, मेरी जिंदगी में कोई सोहन लाल आएगा, और वो आएगा और पहली रात को एग्जाम को जगाएगा, बेटा पप्पू खड़ा हो, बेटा पप्पू खड़ा हो, मैं आ चुका हूं तेरी मदद करने के लिए। ये देख पेपर लाया हूं और इस पेपर में टिक लगा। यदि तुम इसी भजनलाल और सोहन लाल की उम्मीदों में बैठे हैं तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं आगामी जीवन की। याद रखना, और यदि नहीं बैठे हैं तो एक्शन लेना शुरू कीजिए। सिलेबस आने के बाद एनसीईआरटी बोर्ड की किताबों को उठाकर अब तक तुम्हारे टॉपिक तैयार हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? पहला सवाल, मैं पहला सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं हुआ? याद रखना, अब तक आप वेट कर रहे हो कि सर हम गाइड खरीदें क्या। मैंने कहा सब गाइडें, जब सिलेबस चेंज हो गया तो गाइड का इस समय क्या मतलब है? लेकिन आप ये सवाल पूछ रहे हो, मतलब मूर्खता की हद है ये, मतलब उच्चतम मूर्खता ये है। ये 3 साल वाले लोग हैं जो सिलेक्शन नहीं ले सकते। 3 महीने में सिलेक्शन के लेने के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, डेली की योजना बनानी पड़ती है, डेली की प्लानिंग के अकॉर्डिंग टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। चाहे रात को 1 बज जाए, क्यों नहीं कर सकते साहब हम? प्रॉब्लम्स बहुत हैं, याद रखना। मैं तो कहता हूं पूरे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर लो ना आप। अरे आप करते तो हो नहीं यार। किसको मैं, कई बार मुझे लगता है कि मैं मुर्दों के देश में मुर्दा लोगों को खड़ा करने की उम्मीदें लगाए बैठा हूं। कई बार लगता है कि गलत कर रहा हूं, मैं नहीं जगा पाऊंगा तुम लोग। कई बार मुझे ऐसा फील होता है।